विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर फिर से एक बार आरजेडी अपने आप को झारखंड में मजबूत करने की कवायद कर रही है और इसी के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। हमारे साथ है महासचिव कैलाश यादव जी। इनसे ही जानते हैं कि वृक्षारोपण से क्या होगा, लगातार जो वृक्ष कट रहे हैं उसको बचाए कैसे जाए, उसमें क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, प्रकृति को जिंदा रखना सभी लोगों का नैतिक दायित्व है। और अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो पर्यावरण नहीं रहेगा, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो जलवायु का दिक्कत होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसका पक्षधर है। और आज बहुत खुशी का समय है कि विश्व आदिवासी दिवस के महोत्सव पर, क्योंकि विगत 2-3 साल से इसका शुरुआत हुआ है और झारखंड सरकार इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, मजबूती से इसको जो कि प्रचार प्रसार करी है। तो हम सरकार को भी इसको साधुवाद देते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में जल जंगल ज़मीन बचाने को एक दिशा देकर, पेड़ लगाकर एक दिशा देने का काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में जो है कि हम शुभकामना के साथ में, बधाई के साथ में हम लोगों ने पेड़ पौधा रोपण का काम किया है। विकास के नाम पे जिस तरह से पेड़ों की कटाई चल रही है उसको कैसे रोका जाए, उस पर कुछ काम करने की जरूरत नहीं महसूस हो रहा है? निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, क्योंकि पेड़ एक वृक्ष 10 पुत्र समान होते हैं। अगर पेड़ लगाइएगा, एक पेड़ अगर काटते हैं तो समझिए 10 बच्चों का हत्या होती है। तो पेड़ काटना नहीं चाहिए और आवश्यकता अनुसार तो हर चीज़ जायज़ है, उसके लिए न्याय तंत्र बना हुआ है। लेकिन बेवजह का पेड़ की कटाई ये चिंता का विषय है। झारखंड की पहचान जल जंगल ज़मीन से है। अगर यहाँ का जंगल नहीं रहेगा तो यहाँ का पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा, और पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो जो कि ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। अभी कोरोना आया था तो इसका कमी महसूस हुआ था। तो इसलिए पेड़ लगाना चाहिए सभी को। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि प्रतिदिन हर समय जो है कि कुछ ना कुछ आयोजन में हज़ारों पेड़ लगाने का राजद काम करेंगे। कई आदिवासी संगठन हैं जो कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर चिंतन मनन किए और कहा कि सरकार को जो आदिवासियों के लिए कानून लाने चाहिए थे, जो योजनाएं बनानी चाहिए थी, वो नहीं बना पाई। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, महागठबंधन सरकार ने तो कई ऐसे कीर्तिमान जो है कि योजना और निर्णय लिए हैं, जिसमें आदिवासियों के चौमुखी विकास के लिए भी इन्होंने सरना धर्म कोड से लेकर हर चीज़ दी है। तो महामहिम राज्यपाल के ठंडे बसने में पड़ा हुआ है। और ये तो सरकार को निर्णय लेना कि महामहिम को निर्णय लेना, और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि राज्य का सम्मान और संस्कृति कैसे बढ़े उसके लिए अगर सरना धर्म कोड जिससे कई मांग है, विषय है, तो उस पर उन लोगों को पहल करना चाहिए। और देखिए, आदिवासियों को विकास के लिए राजनीति से ऊपर हट करके मदद करना पड़ेगा। सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से सकारात्मक जो है कि रुख अपनाते हुए विचारों के साथ में पिछड़ेपन इनकी दूर करने पड़ेगी। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे अपोजिशन की हो, क्योंकि इनके लिए राज्य बना और इनको ST SC OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया। किस लिए? कि इनकी आर्थिक सामाजिक गतिविधि मजबूत हो, शैक्षणिक स्थिति मजबूत हो, रोजगार का क्षेत्र मजबूत हो। ये सब सारा चीज़ को देखते हुए मदद करना पड़ेगा और सरकार इस पर काम कर रही है, काफ़ी काम किया है। 2 महीने के अंदर में विधानसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, कैसे देखते हैं आप लोग और क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, महागठबंधन सरकार काम किया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है। आज एक युवा का कार्यक्रम हो, चाहे प्रखंड का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी को बुलाना पड़ता है, शिवराज सिंह चौहान को बुलाना पड़ता है। राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यहाँ के लोगों को भरोसा अब नहीं रहा, वो लोग जनता पर खरा नहीं उतरा। इसलिए जो है कि एक आयातित मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और वो जो है कि झारखंड उनको रास आ गया है। झारखंड में इतनी खूबसूरती है, पर्यटन के क्षेत्र में सामाजिक समरसता इतनी अच्छा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, माहौल सुंदर है, मौसम अच्छा है। इसलिए झारखंड सबको पसंद है। उसी को देखने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं और अपना जो है कि खुशनुमा माहौल बना के फिर चले जाते हैं। पार्टी के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, ना पार्टी को दे सकते। वो तो खुद कांग्रेस पार्टी से जो है कि भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और वो तो आयातित मुख्यमंत्री हैं। उनका तो अपना कोई ज़मीनी विरासत नहीं है राजनीति का, इसलिए उन पर सवाल करना बेमानी होगा। कैसे देखते हैं चुनाव में, क्योंकि सभी दल अपने अपने दलों को मजबूत कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग कर रहा है। महागठबंधन में भी इसी तरह की चर्चाएं हो रही है कि हम बड़े भाई हैं तो हम बड़े भाई। आप कैसे देखते हैं इसको? ये कोई बुरा बात नहीं है। परिवार में अगर कोई ऊंचा उठ जाता है तो सम्मान तो सब लोग करता है ना। अगर आपके घर में कोई IAS IPS बच्चा बन गया तो आपके साथ साथ पूरा राज्य, पूरा देश सम्मान करता है कि भाई उनके घर में क्लास 1 अधिकारी आ गए। तो अगर कोई पार्टी अपने मेहनत से, BJP RJD हो, कांग्रेस हो, चाहे JMM हो,
लोकसभा के समय में कांग्रेस हमारा बड़ा भाई था, झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग जो है कि उनको सम्मान किए। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन सरकार बनने के बाद तीनों दल काफ़ी मजबूत हुए हैं, चाहे राजद हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो। तो इसमें बड़ा भाई छोटा भाई का लड़ाई नहीं है, जो आगे है हम लोग सभी लोग साथ में, सब लोग इसमें बड़ा भाई है। ऐसे तो महागठबंधन सरकार बनाने के महानायक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रहे हैं। तो इसलिए ये सब बात बेकार है। सब लोग बड़े भाई अपने अपने पार्टी का। अब महागठबंधन का जो स्वरूप बनेगा, जो प्रारूप बनेगा या जो भी बनेगा, उस पर जो है कि राजद खरा उतरेगी। और हम लोग चाहेंगे कि पिछले बार हम लोग 52 जीते थे, इस बार हम लोग 70 जीतेंगे। 10-12 सीट से ज़्यादा बीजेपी और उनके गठबंधन के साथी आने वाले नहीं है। ये जनता ने स्पष्ट जनादेश के, लोकसभा में जनादेश के माध्यम से संकेत दे दिया है। तो महागठबंधन ने तय कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में हम लोग 70 सीट जीत के आएंगे और फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।